सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत कक्षा 10वीं का षष्ठ पाठः महाराणा प्रताप भाग 3 का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने महाराणा प्रताप के 2 भागों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया था। आज अपन आगे का अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रतापः तस्मिन् काले उत्तर भारतीय मुगल वंशीयानां शासनम आसीत्। महाराणा प्रताप के समय, जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने, उस समय पूरे उत्तर भारत के अंदर मुगल वंश के शासकों का शासन था। अर्थात उत्तर भारत के अंदर, संपूर्ण उत्तर भारत के ऊपर मुगलों का शासन था। राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमानाः देशरक्षाकर्तव्याद् सर्वतः विमुखाः आसन्। उस समय तात्कालिक उत्तर भारत के जो भी राजा थे, जितने भी राजा थे, वो सभी राजा लोग राजानः तत्सेवामेव, उन मुगलों की सेवा को ही स्वकर्तव्यम, अपना कर्तव्य मानते थे, और देश रक्षा कर्तव्यात्, और देश की रक्षा के भार से, देश की रक्षा के कर्म से हमेशा के लिए वो विमुख हो गए थे। कहने का अर्थ ये है कि जब उत्तर भारत के अंदर मुगल लोगों का शासन था, उस समय तात्कालिक उत्तर भारत के राजे महाराजे, वो सभी राजे लोग अपने कर्तव्य को यही मानने लगे। देश रक्षा के कर्तव्य से वो विमुख हो गए। देश की रक्षा का जो उनका कर्तव्य था, मातृभूमि की रक्षा का, इस कर्तव्य से वो विमुख हो गए। मुगल शासकस्य साह्यं विधाय आत्म गौरवम मन्यते स्म। और मुगल सम्राट, तात्कालिक मुगल बादशाह, मुगल सम्राट, उनकी सेवा करना ही अपना गौरव मानते थे। कहने का मतलब है कि मातृभूमि की रक्षा करना, जिस नगरी के राजे महाराजे थे वहाँ की रक्षा करना, ये तो सामान्य रूप से उससे विमुख हो गए, और वो तात्कालिक मुगल सम्राट की सेवा को ही करना और मुगल सम्राट की सहायता करना ही अपना गौरव मानने लग गए। शत्रुभिः सह दीर्घकालिकानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ से स्थिति समीचीना न आसीत्। हम ये पढ़ते हैं कि दिल्ली के ऊपर भले ही किसी का भी साम्राज्य हो, कोई भी राज्य करता हो, लेकिन मुगल सम्राट, उन्होंने हमेशा शत्रुओं के साथ में लंबे समय तक संघर्ष किया, जिसके कारण मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं थी। यानी मेवाड़ के महाराणे, मेवाड़ के राजे महाराजे जन जन के नायक थे और लोकप्रिय शासक थे, और उन्होंने अपितु मेवाड़ की रक्षा करना ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष की रक्षा करना वो अपना कर्तव्य मानते थे। इसलिए कभी कभी वो दिल्ली के ऊपर बैठे हुए मुगल सम्राट हैं, उनको भी यहाँ से बाहर निकालने के लिए भी कटिबद्ध रहते थे। इसलिए बार बार विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई लड़ने के कारण मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं थी। क्योंकि हम सब लोग पढ़ते हैं कि मेवाड़ का इतिहास अपने आप में गौरवशाली है, और मेवाड़ के शासकों ने हमेशा विदेशी आक्रांताओं का पुरजोर विरोध किया, खूब संघर्ष किया, और वो लंबे समय तक संघर्ष करते आए। इसलिए संघर्ष करते करते मेवाड़ की स्थिति है वो ठीक नहीं हुई, क्योंकि बार बार संघर्ष करने से स्थिति खराब होती है, खेतीबाड़ी भी नहीं हो पाती है, अस्त्र शस्त्र की भी ज़रूरत पड़ती है, और धन की भी ज़रूरत होती है। इसलिए बार बार संघर्ष करने के कारण मेवाड़ की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। यानी आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ संपन्न नहीं रह गया। यद्यपि प्रताप से पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसित, फिर भी हम महाराणा प्रताप के पिता महाराणा
उदय सिंह के बारे में भी जानते हैं, पढ़ा भी हैं कि वो भी बहुत ही साहसी, प्रतापी और लोकप्रिय राजा थे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पिताश्री मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांति भीर अधिकृतानि, लेकिन फिर भी परिस्थितिवश चित्तौड़ का जो भाग है वो विदेशी आक्रांताओं के अधिकार में हो गया था। यानी उदय सिंह जी प्रतापी शासक थे, फिर भी उदय सिंह के राजा होते हुए मेवाड़ का जो चित्तौड़ आदि स्थान है वो विदेशी आक्रांताओं ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया था, यानी अपने अधिकार क्षेत्र में उसको ले लिया था। अतएव सिंहासनाधिरूढ़ प्रतापः हस्तस्यूतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरभ्ये। इसलिए महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हो गया, महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के महाराणा बन गए, तब उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां भी थी। क्यों? क्योंकि जब उनके पहले जो मेवाड़ का जो भाग चित्तौड़ आदि वो मुगल शासकों के अधीन हो गया था, तो उसको स्वतंत्र करवाने की भी उनके सामने एक प्रकार से चुनौती थी। इसलिए महाराणा प्रताप ने जब वो राजा बने, जब उनका राज्याभिषेक हो गया राणा प्रताप का, तो उस समय हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्ग है उनको प्राप्त करने के काम में महाराणा प्रताप लग गए। महाराणा प्रताप ने राज्याभिषेक होने के बाद ये विचार किया कि अपने मेवाड़ का जो भाग विदेशी शत्रुओं के अधीन हो गया है, क्यों न उसको सबसे पहले ही स्वतंत्र करवा दिया जाए। इस काम में वो लग गए। प्रथमम सभामि भक्तः सामंतानांच सभाम आकारितवान। और जब वो महाराणा बने तो सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल के सामंतों को बुलाया। तात्कालिक मेवाड़ के महाराणा के जितने भी सामंत थे उन सभी सामंतों को, सभी जागीरदारों को बुलाया, उनकी सभा आयोजित की। तत्रैव स प्रतिज्ञा कृतवान, और वहाँ पर सब लोगों ने मिल करके अपनी प्रतिज्ञा की। तो जब सामंतों के बारे में, मेवाड़ के महाराणा और मेवाड़ के सामंतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो सामंतों में कई क्षत्रिय भी थे और कई भील समाज से भी सामंत थे। और जब उन्होंने, क्योंकि मेवाड़ के अंदर देखते हैं तो अधिकांश रूप से भीलों का बाहुल्य ज़्यादा है, तो उस समय भील सामंत भी थे। और सामंतों को बुला करके, और उनके साथ में मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा कि गाडोलिया लोहार हैं, उनका भी देश की आज़ादी के लिए, मेवाड़ के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि गाडोलिया लोहारों का इतिहास भी अपने आप में गौरवशाली है। गाडोलिया लोहारों ने भी प्रतिज्ञा की थी मेवाड़ के महाराणा के साथ में, राणा प्रताप के साथ में। सामंतों ने भी की, भीलों ने भी की, भील सरदारों ने, और तात्कालिक गाडोलिया लोहार जो मेवाड़ के अंदर रहते थे उन सब लोगों ने भी प्रतिज्ञा की। क्योंकि ये भी एक लड़ाई के, देश की रक्षा के एक अभिन्न अंग हुआ करते थे। क्योंकि गाडोलिया लोहार हैं वो भी अस्त्र शस्त्र बनाने का काम करते थे, और वो गाड़ा लेकर के, बैलगाड़ी लेकर के उनके साथ में ही चला करते थे। इसलिए उनकी सभा उन्होंने प्रारंभ की और वहाँ जाकर के ये घोषणा हुई, यावत हस्तच्युतान सब राज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि। सब सामंतों ने मिल करके ये घोषणा की कि हमारे हाथ से निकला हुआ राज्य जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक हम क्या क्या नहीं करेंगे। सब लोगों ने संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मेवाड़ का अधिकांश भाग आज़ाद नहीं हो जाए तब तक हम क्या क्या नहीं करेंगे। उनके बारे में वो सभा के अंदर बताते हैं। सब लोगों ने मिल करके ये प्रण लिया था उस सभा के अंदर। तावत स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। मेवाड़ के महाराणाओं ने कहा कि हम सोने के पात्रों में भोजन नहीं करेंगे, सोने के जो पात्र बने हुए हैं उनके अंदर हम लोग भोजन नहीं करेंगे। राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, और राजप्रासाद के अंदर, राजमहलों के अंदर, गढ़ और किलों के अंदर उसमें भी निवास नहीं करेंगे। मृदुतल पे न शयनम करिष्यामि, और मृदुतल जो है, खाट जो है, कोमल जो खाट है, उनके ऊपर भी बैठ करके विश्रांति नहीं करेंगे। यानी जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा तब तक राजमहलों के छोड़ करके जंगलों में रहेंगे, सोने के बर्तनों को छोड़ करके पत्तों में खाएंगे, और मृदुतल को छोड़ करके गिरी कंदरों में निवास करेंगे।
झुग्गी झोपड़ियों में निवास करेंगे और अच्छा खाना छोड़ करके कंद मूल फल इत्यादि का आहार करेंगे। ये सब सामंतों ने मिलकर के प्रतिज्ञा की, जब तक मेवाड़ का अधिकांश भाग है उसको हम विजय नहीं प्राप्त कर सके तब तक ये प्रण अपने को सबको निभाना पड़ेगा। तो सब लोगों ने मिल करके ये प्रण लिया। प्रताप से राज्य काले अकबर इति मुगल शासक आसित। हम सब जानते हैं कि जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ उस समय तात्कालिक दिल्ली के सिंहासन के ऊपर तात्कालिक मुगल सम्राट है जिसका नाम अकबर है, और अकबर के बारे में अधिकांश हम लोग सब जानते भी हैं। इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं तो मुगल सम्राटों में अकबर है उसकी भी गिनती अच्छे प्रकार से की जाती है। तो तात्कालिक समय में मुगल सम्राट अकबर था। अकबर से सेनया से प्रताप से अनेक वारम युद्धम अभवत, और अकबर की सेना के साथ में महाराणा प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। हमेशा संघर्ष होता रहा देश के लिए, मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए। तो राणा प्रताप का तात्कालिक मुगल सम्राट अकबर के साथ उसकी सेना के साथ अनेक बार लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी नाम स्थाने अभवत। मुख्य जो लड़ाई है वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुई थी। आप सब जानते होंगे कि महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई लड़ने के लिए अकबर ने 4 सेनापतियों को भेजा था, जो हम सब जानते हैं। मान सिंह है, टोडरमल है इत्यादि। तो मुख्य जो लड़ाई हुई है वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुई है। हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम। अनेक प्रकार की लड़ाई तो हुई, लेकिन प्रसिद्ध जो लड़ाई है वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए उस युद्ध को हल्दी घाटी नामक युद्ध के नाम से जानते हैं, हल्दी घाटी युद्ध। अस्मिन् युद्धे चेतकः इति नामक अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। उस समय महाराणा प्रताप ने चेतक के ऊपर बैठ करके, राणा प्रताप का प्रिय जो घोड़ा है उसका नाम चेतक है, उस चेतक के ऊपर बैठ करके, और राणा प्रताप का प्रसिद्ध हाथी है उसका नाम है राम प्रसाद। महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम है राम प्रसाद, और महाराणा प्रताप का प्रिय जो घोड़ा था जिसके ऊपर बैठ करके हल्दी घाटी युद्ध में बहुत ही शौर्य का प्रदर्शन किया, उस घोड़े का नाम चेतक था, जो हम सब जानते हैं। तो इस अश्व के ऊपर बैठ करके बहुत ही शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन राणा प्रताप ने किया। प्रताप से सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशलः आसीत। राणा प्रताप की सेना है वो पर्वतीय युद्ध में बहुत ही कुशल थी, क्योंकि मेवाड़ का जो अधिकांश भाग है वहाँ पर घाट हैं, पहाड़ ज़्यादा है, पर्वत स्थल ज़्यादा होने के कारण पर्वतीय इलाका है पूरा ही अपने आप में मेवाड़ का। तो महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो पर्वतीय युद्ध के अंदर युद्ध करने में कुशल थी। अतः ये मुगल सेनाया अति क्षति जाता, इसलिए उन्होंने मुगल सेना की बहुत ही क्षति, बहुत ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि मुगल सेना जो थी वो सैनिक वहाँ की घाटी के बारे में, वहाँ के रास्ते के बारे में और वहाँ के मैदान के बारे में भली भांति नहीं जानते थे। भौगोलिक परिस्थिति के बारे में उनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और मेवाड़ की जो सेना थी वो पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, क्योंकि वो सब घाटी स्थल को भी जानते थे, रास्ते कौन कौन से हैं वो भी जानते थे, और मैदान कहाँ पर है ये भी जानते थे। इसलिए पर्वतीय युद्ध के अंदर मेवाड़ की जो सेना थी, महाराणा प्रताप की सेना थी, वो बहुत ही कुशल मानी जाती थी। अतएव इसलिए उन्होंने मुगल सेना के साथ में बहुत नुकसान किया, मुगल सेना को बहुत हानि पहुंचाई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परावर्तिता, और स्थानीय लोगों ने, क्योंकि मेवाड़ के अंदर रहने वाले भील इत्यादि समुदाय के लोगों ने उन सेना का विरोध किया, और जिसके कारण बार बार हार का मुंह उसको देखना पड़ा और सेना को बार बार प्रस्थान करना पड़ा, बार बार लौटना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी संघर्ष किया है। स्थानीय लोगों ने भी तात्कालिक मेवाड़ की सेना का सहयोग किया और शत्रु पक्ष की सेना थी उसका उन्होंने विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार
बार बार लड़ाई होती गई, लेकिन बार बार उनको मुग़ल सेना को वापस पीछे हटना पड़ा, वापस लौटना पड़ा।